तो देखिए एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक देखते हैं 2.3.1 नरनस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करना है ना। अभी हम देखे थे कि नरनस्ट समीकरण से किसी सेल का मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? मानक विभव। लेकिन इसके अलावा हम साम्य स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे जैसे डैनियल सेल काम करता है एनोड पर Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है और कैथोड पर Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता घटती है। अब ये इसका मतलब क्या है? तो डैनियल सेल में देख लेते हैं। यहाँ पर होता है एक राड होती है किसकी? जिंक की। ठीक, और दूसरा जो सेल होता है यहाँ पर अर्ध सेल, इसमें राड किसकी होती है? कॉपर की। और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? लवण सेतु से। ये तो डैनियल सेल हो गया सिंपल सा, और इसमें विलयन भरा होता है। ठीक है, अब यदि हम डैनियल सेल का उपयोग कर रहे हैं, इससे विद्युत ले रहे हैं, तो ये जो जिंक की छड़ है ये घुलती है और इसमें आयन छोड़ती है। कौन से आयन? Zn2 प्लस। और जब ये आयन इस पार जाते हैं तो इसमें जो कॉपर 2 प्लस विलयन में है, इस घोल में कौन है? कॉपर 2 प्लस। ये कॉपर 2 प्लस इसमें जाके क्या होते रहते हैं? जमा होते रहे। एक छड़ घुल रही है और एक छड़ क्या हो रही है? जमा हो रही है। उसमें छड़ में कॉपर जमा हो रहा है। तो किसकी सांद्रता बढ़ेगी, किसकी सांद्रता घटेगी? सांद्रता का मतलब विलयन में जो घुल रहा है। तो कौन घुल रहा है? Zn2 प्लस। जब ये घुलेगा तो Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ेगी, और ये विलयन से कॉपर इसमें जाके जमा हो रहा है तो उसकी सांद्रता क्या होती है? घटती। समझ में आ रहा है? सांद्रता का मतलब विलयन में कितने आयन घुले हैं। तो इसमें Zn2 प्लस तो है, लेकिन जब काम करेगा तो ये जिंक Zn2 प्लस को और देगा, ज़्यादा मात्रा में देगा। तो यहाँ पर उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और इस विलयन में कॉपर 2 प्लस तो है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से पा लेगा तो जा करके ये ठोस बन जाएगा और इसमें चिपक जाएगा। तो विलयन में इसका मान क्या होगा? कम होगा। तो कॉपर की सांद्रता क्या होती है? घटती है। समझ में आया? तो किसकी सांद्रता बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? घुल रहा है, विलयन में जा रहा है। और किसकी सांद्रता घटेगी? क्यों घटेगी? हाँ, उसमें चिपक रहा है, निक्षेपित हो रहा है। ठीक है, अब एक समय ऐसा आता है कि दोनों की आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। माने Zn2 प्लस आयन जितने हैं इस विलयन में, उतने ही वहाँ पर कॉपर 2 प्लस के आयन है। माने दोनों की आयन संख्या बराबर हो गई, न घट रहा है न बढ़ रहा, स्थिर हो गया। ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब संतुलन है। जैसे मेरे पेन है तो इधर कर रहा हूँ तो गिर रही है, इधर कर रहा हूँ तो इधर गिर रही, कुछ ऐसा एक पॉइंट होगा कि अब नहीं गिर रही। मानिए किस अवस्था में आ गई? साम्यावस्था में। बस यही है कि यहाँ पर भी किसी की सांद्रता बढ़ रही थी, किसी की सांद्रता घट रही थी। एक ऐसी स्थिति आ गई कि सांद्रता न बढ़े न घटे, स्थिर हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सी अवस्था हो गई? साम्यावस्था। ठीक है, अब देखिए साम्यावस्था पर वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है, रीडिंग होती है, वो कितना होता है? 0। माने मानक विभव का मान क्या हो गया? 0। आयनों का लेन देन बंद हो गया भाई, सेल काम करना बंद कर दिया, तो उसके विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं साम्यावस्था पर हम जो है नरनस्ट के समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें आपको समझना है कि जब सेल काम करेगा Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर 2 प्लस की सांद्रता घटेगी। अब क्या हो जाता है? एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, न घटेगी न बढ़ेगी। स्थिर न लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था पर वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इससे नरनस्ट समीकरण से साम्यावस्था का स्थिरांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते जाना
साम्यावस्था पर अभिक्रिया भागफल Q, अभिक्रिया भागफल को किससे दर्शाते हैं? Q से, कोसेंट रेशियो कहलाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का नाम क्या होता है? Kc के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये था नरनस्ट समीकरण, इसको देख लो। ठीक है, अब मैं जीरो क्यों लिखा हूं, या इसमें जीरो क्यों लिखा है? जीरो इसलिए लिखा है कि साम्यावस्था पर जो सेल का विभव होता है वो कितना होता है? शून्य। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? शून्य। अब सूत्र में देखते हैं, ई सेल का मानक विभव है, ये सूत्र ही होता है, इसे तो याद ही करना है। डेनियल सेल के लिए कल मैं निकलवाया था, आज मैं फिर इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा? नरनस्ट का समीकरण हो गया। नरनस्ट के समीकरण में सिर्फ हम क्या किए हैं, यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? जीरो, है ना। इसके बराबर क्या है? यदि मैं यहाँ एक स्टेप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। अब देखो अगले स्टेप में ये कैसा आया होगा, सोच के बताओ भला। गणित लगाना है, कैसे आया? नहीं सोच पा रहे हो? ये जो माइनस वाला हिस्सा है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर जीरो ना है, इसको ई सेल मत पढ़ना, क्या है? जीरो। पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यही पूरा चीज हो गया। इधर क्या बचेगा? ई मानक सेल, मानक सेल का विभव। तो चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बात तो नहीं। ये लाइन समझ में आई? ठीक है, अब साम्यावस्था में हम पढ़े हैं कि जो ये Q होता है ना, इसका मान किसके बराबर होता है? Kc के। साम्यावस्था में जो Q का मान होता है किसके बराबर होता है? Kc। इसको Q कहा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में जो भागफल है इनका, इसको क्या कहा जाता है? Q, भागफल अभिक्रिया। तो इसकी जगह पर हम अगले स्टेप में क्या रख देंगे? Kc। ठीक है, और हम 298 केल्विन के लिए लिख रहे हैं, तो देखना ये सूत्र में ई सेल लिखा है, यहाँ भी क्या लिख दिया? ई सेल। फिर ये जो है 2.303 RT है, 2F है, सबका मान रख देंगे तो इस तरह आ जाएगा। और लॉग क्या हो जाएगा? लॉग Kc। ठीक, और 1.1 वोल्ट ये कहाँ से मिल गया? ई सेल का मान होता है। डेनियल सेल का मानक विभव कितना होता है? 1.1 वोल्ट। तो इसी की जगह पर मैं क्या लिख दिया हूँ? 1.1 वोल्ट। ठीक है, अगले स्टेप में देखो मुझे क्या निकालना है? लॉग Kc। प्रश्न यही है ना कि हमको साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है नरनस्ट समीकरण से। तो अब मैं इसका पक्षांतर करूंगा, लॉग Kc। तो ये 2 में ना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.1 गुणे 2। ठीक है, और ये जो ऊपर का है 0.05 ना, वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और लॉग Kc यहाँ बचेगा। यदि इसमें से सब हल कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका भाग करेंगे, तो ये 37.288 आ गया। मतलब यहाँ पर जो है लॉग हटाएंगे इसका तो ये घात में आ जाता है। 2 गुणे 10 की घात, ये संख्या जो है किस में चली जाएगी? ऊपर, घात में। ये एंटी लॉग कहलाता है। लॉग को हटाने पर ये जो दशमलव की इधर की संख्या होगी किस में चली जाएगी? घात में। और 0.288 का यदि हम लॉग की टेबल से लॉग देखेंगे तो उसका मान कितना होगा? 2। तो इस तरह से यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 की घात 37। ठीक है, 298 केल्विन पर। अब यदि मुझे दूसरे सेल का निकालना है तो ये सूत्र बन जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सेल का निकाल सकते हैं, ये सामान्य सूत्र हो गया।